हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे Q4 अपडेट्स की ज्वेलरी सेक्टर की। चार मेन कंपनी लेके पीएन गार्डगिल, कल्याण ज्वेलर्स, सेंको गोल्ड और टाइटन का भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। देखिए, टाइटन ऑलरेडी रिवार्डेड प्लेयर है, सो ज़्यादा डिस्कशन बनता नहीं है, ऑलरेडी हाई पी पे ट्रेड करता है। अगर मैं बात करूं हेडलाइन नंबर की, तो सबके बहुत ही एनकरेजिंग नंबर है। 40% से ज़्यादा की ग्रोथ सारों ने रिपोर्ट करी है। 45% मिनिमम ग्रोथ है इन चारों प्लेयर्स में से, राइट। लेकिन हमें ये समझना जरूरी होगा, इसमें से मैक्सिमम जो ग्रोथ आई है ना, वो वैल्यू से आई है, वॉल्यूम से नहीं है। क्योंकि आप लास्ट क्वार्टर FY25 के Q4 से इस Q4 तक 79% तो गोल्ड का रेट ही अप्रिशिएट हो गया। तो मैक्सिमम जो ग्रोथ है ना, वो वैल्यू लेड है। वॉल्यूम लेड केवल और केवल एक प्लेयर ने रिपोर्ट करी है। तो कंपेयर करते हैं चारों प्लेयर को एक बार, Q4 और FY26 पे। तो अगर मैं बात करूं, इस क्वार्टर में हाईएस्ट ग्रोथ जिसने रिपोर्ट करी है वो है पीएन गार्डगिल। 124% की ग्रोथ है वाई ऑन वाई, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ करी है। कल्याण की 64% की है। सेंको ने 46% की करी है। और टाइटन ने इतना बड़े बेस होने के बाद भी 46 करी है। तो क्लियर विनर यहाँ पे पीएन गार्डगिल है, 124% ग्रोथ। अगर मैं ईयर की बात करूं FY26 की, तो भी बहुत स्ट्रांग है। पीएन गार्डगिल की 40% ग्रोथ है, कल्याण की 42% ग्रोथ है, सेनको की 35% ग्रोथ है। तो देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो नंबर सबके बहुत अच्छे हैं, राइट। सबने बहुत अच्छी ईयरली लेवल पे भी, क्वार्टर लेवल पे भी। बट अगर मुझे इनमें से हाईएस्ट बोलना हो, सबसे ज्यादा ग्रोथ इस क्वार्टर 4 में किसने परफॉर्म किया है, वो डेफिनेटली पीएन गाडगिल दिखता है। नॉट ओनली बिकॉज उसने रेवेन्यू ग्रोथ 124% की दी है, बिकॉज इसमें वैल्यू वॉल्यूम लेड ग्रोथ भी है। तो ये बहुत ही एनकरेजिंग साइन है कि वॉल्यूम लेड ग्रोथ भी आ रही है। अब इसके अलावा और क्या क्या पॉजिटिव फैक्टर दिखते हैं। देखिए, स्टड रेशियो जो है पीएन गाडगिल का लगभग 9% है। इसका 9% है, सेनको गोल्ड का भी 10% के लगभग है। टाइटन और कल्याण का ऑलरेडी 30% है। तो पीएन गडगिल के पास ना आने वाले समय में जो है मार्जिन के भी बहुत लीवर दिखते हैं, क्योंकि स्टड पोर्शन धीरे धीरे बढ़ेगा। 1 डेढ़ साल पहले तक ये 7.5 था, ऑलरेडी 9 पे आ गए हैं, राइट। और ये जहां जहां नए सेंटर खोल रहे हैं ना, यूपी में जो नए शोरूम खोल रहे हैं, वहां पे ये इन्होंने पहले लास्ट कॉन कॉल में बताया था कि वहां पे स्टड की ज्यादा बिक्री है, वैल्यू एडेड चीजें ज्यादा बिक रही है। तो मार्जिन लीवर्स बहुत दिखते हैं मुझे। अगर मैं बात करूं गाइडेंस की, सबसे पहले बात करता हूं पीएन गाडगिल की। तो पीएन गाडगिल का गाइडेंस है 25% ग्रोथ का नेक्स्ट ईयर का। इन्होंने अपने गाइडेंस को बढ़ाया है। जो लास्ट कॉन कॉल थी, इनका गाइडेंस 20% का था, इन्होंने बढ़ा के 25 कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके की परफॉर्मेंस है, दे कैन इजिली ओवर अचीव। थोड़ी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट लगती है, बट अगर हम 25% ग्रोथ भी माने, और एबिटा का गाइडेंस दिया 7.5 और स्टोर बताया 25। देखिए, अभी करंट जो वैल्यूएशन है ना इसकी, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखती है। करंट पी इसका 22 के लगभग है। 1.5 साल की हिस्ट्री है, तो मीडियन देखने का मतलब नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट ईयर का इनका गाइडेंस मान लूं, तो इनका पैट लगभग आता है 540 से 600 करोड़ के लगभग, अगर 4 से 4.5% का पैट मार्जिन मानूं। फॉरवर्ड भी केवल 14-15 का निकल के आता है। पैग रेशियो 0.6 आती है। तो बहुत ही अट्रैक्टिव डील। Q4 के हिसाब से हाईएस्ट नंबर है। गाइडेंस भी बहुत स्ट्रांग है। और मार्जिन लीवर भी है, क्योंकि स्टड पोर्शन इनका बढ़ेगा। देखना ये होगा जो इनके नए स्टोर है वो कैसा परफॉर्म करते हैं, ये एक मॉनिटरेबल होगा। बट ओवरऑल डील काफी अट्रैक्टिव लगती है पीएन गार्डगिल की। अब अगर मैं बात करूं कल्याण ज्वेलर्स की, तो देखिए, कल्याण ज्वेलर्स कोई गाइडेंस नहीं देता है, राइट। बट ये भी इसका भी मान लेते हैं, अगर हम जो ये 25-30% से आराम से ग्रो कर सकता है, 30% से कर भी रहा है ग्रोथ। इनका क्या वैल्यूएशन है अभी, देखिए, इनका वैल्यूएशन जो है अभी 40 के लगभग चल रहा है। मीडियन अगर लास्ट 5 साल का बोलो तो 47-48 का मिलता है। इबिटा इनका भी सिमिलर है, जैसे उनका है 7.5 के लगभग, 7-7.5% का। नेक्स्ट ईयर का पैट अगर मैं 4 से 4.5% का पैट मार्जिन मानूं, तो 1850 से 1850 से 2080 करोड़ के लगभग आता है। फॉरवर्ड भी इनका निकल के आता है 22 से 25 की रेंज में। इनकी पेग रेशियो क्या निकल के आती है, 0.8 के लगभग। तो ये भी बहुत अट्रैक्टिव डील लगती है। 30% का ग्रोथ इंजन 0.8 के पेग पे, और जो कि 30% से लगातार ग्रो होता जा रहा है, राइट। सेनको की बात करूं, तो सेनको भी देखिए देखने में चीप लगता है, बट उसके साथ ना इश्यूज बहुत सारे लगते हैं। एक तो सबसे बड़ा है कि उनका इन्वेंट्री टर्नओवर ही कम है। अगर वैल्यूएशन की बात करोगे, सबसे चीप है, 11 से 13 का फॉरवर्ड पी आता है, पेग भी 0.5 आता है। बट उसके साथ ये है कि वो ना कई बार ना हेजिंग की उनकी प्रॉब्लम रहती है। लास्ट टाइम जो लास्ट क्वार्टर में उनका बहुत सारा गेन जो है रियलाइजेशन से आया था, हेज नहीं किया था। तो इसलिए मुझे उस प्लेयर पे इतना ट्रस्ट नहीं आता। देखिए, डील वो भी अट्रैक्टिव लगती है, बट वो बार बार नेगेटिव सरप्राइज दे देता है। अगर आप बात करोगे कल्याण और पीएन गाडगिल, दोनों बहुत ही अच्छे प्लेयर लगते हैं। बट थोड़ा सा झुकाव मेरा पीएन गडगिल की तरफ इसलिए, क्योंकि लो वैल्यूएशन बैंड पे ट्रेड कर रहा है, बेस छोटा है, स्टड पोर्शन भी कम है, तो लीवर्स ज्यादा दिखते हैं।
ऑल्दो थोड़ा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, इट वुड हैव बीन ग्रेट अगर थोड़ा-सा मैनेजमेंट एग्रेसिव होता, बट 25% की ग्रोथ भी बहुत अच्छी ग्रोथ है और जिस वैल्यूएशन बैंड पे इस समय ट्रेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपसाइड दिखता है, बहुत ही डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड दिखता है। और बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। Q4 ने एक तरीके से और कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है क्योंकि हाईएस्ट ग्रोथ दी है जितने भी लिस्टेड प्लेयर हैं उनमें से, इन चारों में से। तो बहुत अच्छी डील लगती है। आप बताइए आपका क्या व्यू है इन चारों के अपडेट के बारे में? देखिए किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने रिस्क एपेटाइट पे आप अपनी कॉल ले सकते हैं। हाँ, मेरी प्रेफरेंस पर्सनल प्रेफरेंस पीएन गार्ड के लिए क्योंकि वहाँ पे डाउन साइड लिमिटेड दिखता है। बट हैविंग सेड दैट इस मोमेंट पे आपको ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी स्पेस पे डेफिनिटली कोई ना कोई प्लेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए क्योंकि एक ऑलरेडी टेलविंड चल रहा है, आपको पुश मिल रहा है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज ज्वेलरी की तरफ और सारे के सारे प्लेयर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहे हैं। इनफैक्ट छोटे प्लेयर्स भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो आपकी पोर्टफोलियो में कोई ना कोई डेफिनेटली एंट्री होनी चाहिए इन प्लेयर्स में से अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट हो तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू।